ग्रेटिट्यूड पर बात करते हैं। एग्जैक्टली ग्रेटिट्यूड है क्या चीज? देखिए, ग्रैटिट्यूड केवल आभार व्यक्त करना नहीं है, उसको दिल से फील करना भी है। कई बार क्या होता है कि हम अब जैसे 3 स्टेज होती है किसी भी इंसान की, बीइंग, डूइंग और उसके बाद हैविंग। बीइंग यानी आप अंदर से क्या हैं, डूइंग यानी आप क्या कर रहे हैं, और तब आपको ये यूनिवर्स जो है वो ये देता है जो आपको मिल रहा है। तो हम किस चीज़ों पर शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कभी अच्छे रिश्ते नहीं है, तो कभी पैसा नहीं है, तो कभी जो भी हेल्थ अच्छी नहीं है। ये 3 चीज़ों पे ही इंसान फोकस करता है। तो वो हैविंग के पीछे का जब आप रीज़न देखेंगे कि क्यों नहीं है, तो अभी तक आपने जो कर्म किए उसका फल आपको मिला है। और वो कर्म किस बेस पे होते हैं? आप क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं। आप क्या है यानी आप अंदर से क्या सोचते हैं, आपके विचार कैसे हैं, आप एज ए पर्सन कैसे हैं, वो आपका बीइंग डिसाइड करता है। और डूइंग यानी आप कैसे कर्म कर रहे हैं। तो हमेशा इस यूनिवर्स के साथ और जितनी भी इस प्रकृति के साथ ग्रैटिट्यूड में यदि हम आभार व्यक्त करते हुए रहेंगे, तो हमें जो भी चीज़ें मिली हैं वो और ज़्यादा मिलेंगी और भर भर के मिलेंगी। देखिए, मैं शनि राहु केतु है और मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, तो आपके हिसाब से क्या मैं उस कर्म फल से बाहर आ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। जैसे ही आपको ये चीज़ समझ में आए कि हाँ, मैंने गलत काम किए हैं, मैंने गलत सोचा है, उसी पल से आप चेंज हो सकते हैं। क्योंकि इसके लिए कोई बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक सोच आपको चेंज कर सकती है। जिस पल आपको समझ में आ जाए ना, वो आधी रास्ता तो आपका वो तय हो जाता है। क्योंकि लोग लगातार नाराज़ होते रहते हैं, लगातार चिड़चिड़ाते रहते हैं, लगातार क्रिबिंग करते रहते हैं। उनको पता भी नहीं होता है कि इसकी वजह से उनकी लाइफ में लैक होता चला जा रहा है, चीज़ों की कमी होती चली जा रही है। तो जैसे ही यदि किसी भी इंसान ने ये समझ लिया कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही नहीं है, नाराज़ नहीं होना चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर मतलब मुझे शिकायत का भाव नहीं होना चाहिए, आधी जर्नी तो उसकी वहीं सॉल्व हो जाती है। और तुरंत ही अगले पल वो अपने आप को एक अच्छे इंसान के रूप में चेंज कर सकता है। क्योंकि ईश्वर ने जब हमें यहाँ भेजा था तो सबको एक बहुत ही अच्छा स्वरूप देकर, एक अच्छी आत्मा के साथ भेजा था। ये बाहर की परिस्थितियों से हम इन्फ्लुएंस होते चले गए, सो कॉल्ड सोशल मीडिया या फ्रेंड्स या जो भी वॉटएवर, कि हमें समझ नहीं थी और हम ये गलती करते चले गए। तो ग्रैटिट्यूड में हम ये भी बताते हैं कि आपको सेल्फ लव के स्टेट में भी रहना है। इन्हें यदि आपने गलती की है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा मतलब डीपली फील कर करके और ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, वो नहीं। आपको सेल्फ लव के स्टेट में रहना। जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हो गया, अब हम ये नहीं करेंगे। तो बस वही आपको अपने साथ एटीट्यूड रखना है कि जैसे समझ में आ जाए कि हाँ मेरे से गलतियां हुई हैं, तुरंत आप अगले पल से एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और अपनी सारी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो एक अगला प्रश्न हुआ कि क्या आपको लगता है कि जो कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड है ना, इसका हमारे भारतीय दर्शन में कोई रेलेवेंस दिखता है कि आपको कहीं ऐसा पढ़ने में आया हो? क्योंकि तो आप इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड पढ़ रही हैं, पर एक्चुअली भारतीय दर्शन में ऐसा कुछ रेलेवेंस आता है कि ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है? यस, हम तो भारतीय संस्कृति की जड़ों में ही ये है हमारे लिए। इस मतलब किसी के लिए भी कृतज्ञता का जो भाव है, सबसे पहले हमको जन्म के साथ ही इस प्रकृति के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। इस सूर्य के लिए, पानी के लिए, जल के लिए हमें कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही हमें ये भौतिक शरीर मिला है। फिर अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उन गुरुओं के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिनकी वजह से हमें ये ज्ञान मिला है। और मतलब यदि हम हर स्टेप पे देखें तो आज हम जो भी हैं, अकेले हम यहाँ पहुंच नहीं सकते थे। चाहे जो भी इंसान, यदि हमारे ऑडियंस में से किसी को भी ये तकलीफ है कि मुझे कुछ नहीं दिया इस ईश्वर ने, उसे भी यदि मैं बोलूं कि आप बैठकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका गिलास कहाँ आधा भरा हुआ है। मतलब आधा गिलास खाली है वो तो हमें दिखता है, पर आधा भरा यदि देखने के लिए हम अपनी आदत डाल लें और अपने आप को उधर कन्वर्ट कर लें, अपना नजरिया बदल लें, तो जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है।